हे गाइस, वेलकम टू लेक्चर 10। और इस लेक्चर में हम जानेंगे रैप टेक्स्ट एंड मर्ज एंड सेंटर को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले मैं रैप टेक्स्ट की बात कर लेता हूँ। रैप टेक्स्ट क्या होता है? देखो, कोई भी एक नाम अगर हमारी एक सेल में नहीं आ रहा है तो रैप टेक्स्ट का काम होता है उसी सेल में उस नेम को लेकर आना, चाहे उसकी हाइट बढ़ाए चाहे उसकी विड्थ बढ़ाए ऑटोमेटिकली। ठीक है गाइस, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक नेम टाइप कर देता हूँ, यहाँ पर मैं नेम टाइप कर देता हूँ रामचंद्र कृष्णा। अब ये एक नेम है लेकिन ये दो सेल को कवर कर रहा है, तो मैं क्या काम करूंगा, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करूंगा और होम के अंदर रैप टेक्स्ट पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो इसकी हाइट इंक्रीज कर दी गई है और एक सेल में ये कंप्लीट नाम आ चुका है। तो रैप टेक्स्ट का इतना ही काम होता है। ठीक है गाइस, अब बात कर लेते हैं मर्ज एंड सेंटर का। मर्ज एंड सेंटर का क्या काम होता है? एक या एक से ज्यादा सेल को एक में कन्वर्ट करना मर्ज सेल का काम होता है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल सबसे पहले ना मैं यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ जो आपको बहुत अच्छे से दिखे। देखो गाइस, मैंने यहाँ कर दिया बॉर्डर अप्लाई। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद आपको दिख रहा होगा। अब पहले मैं तो इस नाम को डिलीट कर देता हूँ। अब देखो क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में देखो लाइनिंग दिख रही होगी, बार बार कॉलम आ रही है बीच में। मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक नाम लिखना चाहता हूँ, क्या फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्कूल का नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ स्कूल का नाम CAB इंटर कॉलेज। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो नाम मैंने लिखा है और मुझे इसमें कोई ना तो हेडिंग्स लिखनी है, तो ये कंप्लीट एक सेल बनानी है मुझे। ये इतनी सारी सेल्स को ना एक सेल बनानी है। इतनी सारी सेल को एक सेल बनाने के लिए हमें मर्ज एंड सेंटर पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर मर्ज करनी होगी। मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगी और सेंटर में भी आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है मर्ज एंड सेंटर। और इसमें मर्ज अक्रॉस भी आता है जिसमें हम मर्ज अक्रॉस कर सकते हैं, यानी कि उसमें मर्ज से मर्ज होएगा। जैसा भी हमने सेल को मर्ज एंड सेंटर करा ना, बट सेंटर नहीं होने का। जो हमारा टेक्स्ट आएगा ना, जब हम टेक्स्ट लिखेंगे तो वो टेक्स्ट ना हम स्टार्टिंग से लिख सकते हैं, लेकिन सेंटर करेंगे तो सेंटर में आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरा टेक्स्ट स्टार्टिंग से टाइप हो रहा है। ठीक है, अब वापस इसे अनमर्ज करने के लिए सिलेक्ट करेंगे और अनमर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो ये वापस अनमर्ज हो जाएगा। ओके गाइस, तो इस तरीके से मर्ज एंड सेंटर और रैप टेक्स्ट का हम यूज कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।